हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों को फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट नंबर 11 करने जा रहे हैं। और इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, ये जो वर्कशीट है 13/7/2021 का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले समझाया गया कि टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड। एक आप बॉल पेन अपने हाथ में लीजिए। नाउ प्रेस इट्स टिप एंड विथ योर हैंड। और उसका टिप्स को इस तरह से प्रेस कीजिए अपने हैंड पे। डज इट हर्ट? क्या आपको हर्ट होगा, मतलब इससे लगेगा पेन होगा। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। और उसी अमाउंट के फोर्स से आप फिर से दूसरे हैंड पे फोर्स कीजिए हाथ से। क्या हर्ट हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपन? तो अलग अलग देखोगे क्या क्यों ऐसा आ रहा है। तो ये जो भी चीज़ हो रहा था बच्चों, ये फोर्स की वजह से हो रहा था। हम पेन के जब नोक से फोर्स लगा रहे थे इस चीज़ को, तो एक कम, ये जो नुक था इसका एरिया कम था, तो हम वो फोर्स को कम एरिया पे लगा रहे थे, मतलब कम एरिया पे लगा रहे थे। और एक हम उसी फोर्स से हम ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगा रहे थे। तो जब ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगा रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ठीक है, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा, एरिया जितना ही कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और यही सब चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही अब हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। यू मे नो डैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम चेंज माइट अकर चेंज इन शेप साइज एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग पहले पढ़ रखे, फैमिलियर है इससे, पढ़ रखे हैं, जान रखे हैं कि अब फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसका मोशन चेंज हो सकता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी सरफेस पे हम जब फोर्स परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा लगाते हैं, अब सरफेस के परपेंडिकुलर में इस तरह से, तो उसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। और जो इफेक्ट होता है थ्रस्ट का ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। और जो थ्रस्ट होता है वो निर्भर करता है उस एरिया पे जिस पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज द फिजिकल, दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। और थ्रस्ट को ही हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्या डिनोट करते हैं? प्रेशर। यानी कि प्रेशर किस पे निर्भर करता है हम बता सकते हैं, उस जिस एरिया पे लगा रहे हैं। इसलिए हम प्रेशर को क्या डिफाइन करते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? प्रेशर हो गया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट मतलब एफ और एरिया ए। ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा है, वैसे इसका हम क्या होगा देखो, न्यूटन। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एक एक नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर लोगे। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। प्रेशर को हम इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग कर सकते हैं। कैसे? रिड्यूस और एरिया का कम करके और बढ़ा ज़्यादा कर करके। ठीक है, इस तरह से जिससे आप लोग पढ़े थे, एक नुक का एग्जाम्पल लिए थे, एक उसी पेन को उल्टा करके करोगे तब। यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जब उसका एरिया डिक्रीज करते हैं, जहाँ पे फोर्स जिस एप्लीकेशन से लगा रहे हैं, मतलब जब जहाँ फोर्स लगा रहे होंगे जिससे उसमें बहुत कम होगा एरिया, तो क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ए नाइफ कट इजिली थ्रू द वेजिटेबल फ्रॉम इट्स शार्प साइड। एक चाकू है, उसके शार्प साइड से इधर से देख रहोगे तो आसानी से काट सकते हैं, इधर से काटोगे तो मुश्किल होगा। इधर से हम काटते तो क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका एरिया बिल्कुल कम होता है, तो फोर्स हम कम एरिया से लगा रहे थे, कम एरिया पे फोर्स लग रहा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ईजिली कट जाता है। ए नेल इज हैमर्ड इन द बार इन द फ्रंट ऑफ पॉइंटेड साइड। ये नुकील साइड है, इससे अगर जब हम कील ठोकेंगे तो आराम से दीवार के अंदर चला जाता है, देखते हैं ना। ए स्विंग नीडल सुई द पॉइंटेड इन। और जो नीडल होता है, सुई का नुक होता है, उससे हम आराम से क्या करते हैं? आराम से देख रहे हो, इस तरह से कर लेते हैं काम। तो इस सब में रीजन था कि देख रहे थे यहाँ पे सब में रीजन था कि जहाँ फोर्स का जो एप्लीकेशन लग रहा था उसका एरिया बहुत ही कम था, और कम एरिया है तो कम एरिया पे फोर्स हम लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वही होगा, अब कैसे फोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं? जब एरिया हम बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो ये फोर्स का एरिया होता है उसको इंक्रीज करके क्या करते हैं बच्चों?
प्रेशर बढ़ा देते हैं। जैसे इन बैग स्टार्स आर मेड ऑफ वाइड, जो ये यहाँ पे बैग का होता है, इसका फीता देख रहे चौड़ा होता है, दो दो साइड हम लगाते हैं, क्यों देखो जैसे एक पतला साइड होता है बस, तो इतने पे ही लगता फोर्स। तो ज़्यादा फोर्स, कम एरिया पे फोर्स लगता, प्रेशर ज़्यादा होता, तो आप बैग वूग टांग रहे होंगे तो नुकसान होता है। इसका आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप मान लो 5 kg चीनी एक थैली में ले आ रहे हैं, एक पन्नी में लेके आ रहे हैं, तो प्लास्टिक में आप लोग देखोगे कि हाथ आपको हर्ट होने लगेगा, क्योंकि वो उसका पतला होता है, तो उस पर ज़्यादा कम एरिया पे फोर्स लग रहा है, वही फोर्स 5 kg। और अगर जो थैली में ला रहे हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसे आराम से। यही कारण होता है कि जो टायर होता है व्हीकल्स का ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा हैवी लोड ट्रक देखे होंगे तो एक साथ दो दो टायर इधर होगा, दो टायर इस तरह से लगा होता है, दो टायर इधर, फिर दो टायर इधर, इस तरह से लगा होता है। आ रहा स्टूडेंट समझिए, 4 टायर होता है ना, ताकि वो ज़्यादा चौड़े पे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रेशर कम होगा। पिलर ऑफ फ्लाईओवर है वाइडर बेस, जो देखो पिलर होता है फ्लाईओवर का, वाइडर बेस होता है उसका, चौड़ाई ज़्यादा होता है। यही सब कारण है, क्योंकि हम क्या करते, एरिया को बढ़ा देते जिस पे फोर्स लग रहा था, और इसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से क्या होगा बच्चों, उसके कारण से क्या होगा, जो है प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें दो बेहद आसान आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, अब हम लोग वो करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, वो डिफाइन प्रेशर, प्रेशर क्या होता है उसको आप लोग परिभाषित कीजिए। ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, और ये किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और ये डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच इज अप्लाइड, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला था गिव रीजन, सबका रीजन बताना। द टायर ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, जो गाड़ी का पहिया होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, इसका कारण क्या है। बिकॉज ब्रॉड टायर हैव लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अब टायर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो कम प्रेशर लगाता है ज़मीन पे, इसीलिए, ठीक है, तो आसानी से चलेगा। इट इज डिफ़िकल्ट टू कट्स द फ्रूट विथ ब्लंट नाइफ, एक अगर जो ब्लंट नाइफ होथर चाकू होता है उससे सब्जी काटना, फ्रूट्स लिखा है, फ्रूट्स काटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्यों। बिकॉज इट हैज़ मोर एरिया कंपेयर टू द शार्प नाइफ, जो धारेदार तेज नाखून हो, तेज जो चाकू होता है उसके कंपेयर में ब्लंट नाइफ का ज़्यादा एरिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लंट नाइफ इज लेस दैन शार्प नाइफ। इसका यह मतलब होता है कि जो प्रेशर है, क्योंकि शार्प नाइफ के कंपेयर में ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा है, जब एरिया ज़्यादा है तो ये प्रेशर कम लगाता है, इसी वजह से मुश्किल होता है काटने में, ठीक है बच्चों। आगे बोला, यू फिट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट, अगर जो आप बालों के ऊपर खड़े हैं तो आपका जो पैर होता है नीचे चला जाता है, लेकिन वही आप पूरे डीप वाइल लाइंग डाउन, लेकिन वही कहीं भी नहीं जाता जब आप उस पर पूरे सो जाते हो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि जब हम खड़े होते हैं तो हम कम एरिया पे फोर्स लगा रहे थे, इसलिए ज़्यादा प्रेशर होता है, अंदर चला जाता है। और जब हम लेट जाएंगे मान लो, तो हमारा क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा काफ़ी, तो प्रेशर कम जाएगा, इसलिए नहीं हम लोग बालों में धंसते हैं। वही बोला कि व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सन वी अप्लाई मोर प्रेशर, हम जब खड़ा होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्यों। एंड वी आर स्टैंडिंग इन अ स्मॉल प्लेस, क्योंकि हम कम जगह पे होते हैं इसलिए प्रेशर ज़्यादा आता है। वही व्हेन वी लाई ऑन सैंड, जब हम सो रहते हैं, होल बॉडी ऑक्यूपाई मच ग्रेटर एरिया, पूरे शरीर हमारा ज़्यादा एरिया घेरता है फीट के कंपेयर में। सो इन दिस केस प्रेशर अप्लाइड इज लेस, इसलिए इसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहद आसान सा जो 3 क्वेश्चन था दिया हुआ, 2 ही क्वेश्चन था, दूसरे में 3 पार्ट था, उसका रीजन बताना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का सेशन कितना यूज़फुल था, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करना कि आज का सेशन आपके लिए कितना यूज़फुल था और कितना चीज़ों को समझे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।